कोटपुतली की आज की बड़ी खबर से करेंगे। बोरवेल हादसा कोटपुतली में आज हुआ है और इसी से जुड़ा अपडेट आपको देते हैं। मासूम बच्ची को बचाने की, मासूम बच्ची को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कैमरे से बच्ची पर नजर रखी जा रही है। 150 फीट बोरवेल, 150 फीट गहराई में यह बच्ची 3 साल की मासूम जा गिरी है। इस बच्ची पर नजर कैमरे के जरिए रखी जा रही है। कैमरे से बच्चे की मूवमेंट की मॉनिटरिंग हो रही है। बच्ची को पाइप से ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। मेडिकल की टीम बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचा रही है। हमने जैसा बताया आपको, 150 फीट गहराई में मासूम चेतना जिसका नाम है फंसी हुई है। जेसीबी से बोरवेल के पास खुदाई का काम भी शुरू किया जा चुका है। कीरतपुरा के बढ़ियाली ढाणी में कोटपुतली में हादसा हुआ है। एम्बुलेंस के साथ ही डॉक्टर्स की टीम भी अलर्ट मोड पर है और अस्पताल को भी अलर्ट कर दिया गया है। बाकायदा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। कोटपुतली से इस मासूम बच्ची 3 साल की चेतना को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। 2 घंटे से बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बोरवेल में बाकायदा एक रिंग डालकर बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि पैरेलल यानी कि उसके समानांतर जहां बोरवेल में बच्ची गिरी है उसके बराबर में एक गड्ढा खोदा जाएगा। लेकिन पहले कोशिश यही है कि रिंग डालकर बच्ची को बाहर निकाला जा सके। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जो दौसा में जो घटना हुई थी, जिस घटना में मासूम को बाहर निकाला गया था, तो उस रिंग के जरिए ही उस बच्ची को बाहर निकाला था। हमारी टीम ने ग्राफिक्स भी तैयार किया है। ग्राफिक्स के जरिए हमें यह बताने की, समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बच्ची गिरी है। ये बच्ची मासूम खेल रही थी, वहां उसको मालूम नहीं कि 3 साल की अबोध बच्ची को क्या पता कि क्या वहां पर गड्ढा है, क्या कैसी स्थिति है। लेकिन यही तो हम सबको समझना होगा, जागना होगा, चेतना होगा कि इस तरह से बोरवेल यूं ही खुले छोड़ देते हैं, बिना ढके छोड़ देते हैं, बिना भरे छोड़ देते हैं, तो ये किसी की भी मासूम, कोई भी मासूम उसमें या कोई बड़ा भी इसमें फंस सकता है। और ये बच्ची इसी गड्ढे के, इस बोरवेल के आसपास खेल रही थी। अचानक खेलते खेलते बच्ची इसके अंदर जा गिरी। 150 फीट इसकी गहराई, 150 फीट इसकी गहराई जहां ये बच्ची अभी अटकी हुई है। कुछ अपडेट सामने है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। यह हादसा जो हुआ है दोपहर 1:50 पर हुआ, जब ये बच्ची 150 फीट इस गहरे गड्ढे में, गोल सर्कल जो आप देख रहे हैं, इस सर्कल को आप साफ तरीके से देख पा रहे हैं कि यही वो गड्ढा, यही वो, ये एरो के जरिए समझिए, इस सर्कल के जरिए समझिए कि यही वो एक छोटा सा गड्ढा, लेकिन गहरा बोरवेल, 150 फीट ये गहरा। हीरालाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सीधा हीरालाल का रुख करते हैं। अपडेट अभी की हीरालाल यही कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ आ चुकी है, बच्ची को ऑक्सीजन दिया गया है, साथ ही साथ कैमरा लगाया गया है ताकि बच्ची की मूवमेंट का पता लगाया जा सके। कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, मतलब रस्सियों से पूरे इलाके को घेर दिया गया है। हम आपके पीछे देख भी सकते हैं। और अपडेट बताइए, कितनी उम्मीद, किस तरह से बच्ची की मूवमेंट देखने को मिली है अभी? जी, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि एसडीआरएफ की टीम यहाँ मौके पे पहुंच चुकी है और उन्होंने कैमरा डाल के बच्ची का मूवमेंट देखने का जो प्रयास किया, उस जो कैमरे की सहायता से जो एलईडी की मॉनिटर है उस पर बच्ची का मूवमेंट भी देखा गया है। बच्ची मूवमेंट भी कर रही है। सबसे बड़ी रात की बात है कि बच्ची मूवमेंट कर रही है। लगातार उसको ऑक्सीजन देने का प्रयास किया जा रहा है। बच्ची तक पानी भी पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की उसको असुविधा न हो, किसी प्रकार की उसको दिक्कत ना हो। लगातार यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है। मौके पे एसपी राजन दुष्यंत भी पहुंचे और अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की है। जो रेस्क्यू किया जा रहा है उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल वो भी वहां पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों से बात की है। जो रेस्क्यू जो टीम द्वारा किया जा रहा है उस रेस्क्यू की जानकारी ली जाए, कितनी देर रेस्क्यू चलेगा। कैमरा पर्सन साथी से कहेंगे कि आप अपनी कमेंट्री, अपनी बातचीत, जानकारी देते रहिए हीरालाल, और थोड़ा कैमरा फोकस करने की जो पूरी कवायद चल रही है, जो उस वक्त वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, थोड़ा ध्यान से उन तस्वीरों को भी दिखाएं। आसपास क्या कुछ गतिविधि चल रही है उसको भी दिखाएं और आप जानकारी देते रहिए हीरालाल। जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे ये जो कवर किया है, रस्सी लगाकर इस स्पॉट को कवर किया है। इस अंदर जो रेस्क्यू टीम है लगातार उस बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा, वो एक मॉनिटर है, उस मॉनिटर पे बच्चे को लगातार जो बच्ची का मूवमेंट है, उस बच्ची पे जो गड्ढे के अंदर जो बच्ची गिरी हुई है उस बच्ची का मूवमेंट देखने के लिए जो टीम लगातार कैमरा डाल के रेस्क्यू कर रही है, उस बच्ची का मूवमेंट देख रही है। एसपी यहाँ मौके पे मौजूद है, वो भी जो एडिशनल एसपी है, अन्य जो टीम के सदस्य हैं उनसे लगातार वो उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे स्थिति की जानकारी ले रही है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम भी अब यहाँ मौके पे पहुंचने वाली है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। लगातार बच्ची को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। इस
पूरे बैरिकेड लगाकर रस्सी का बैरिकेड बनाकर इसको कवर किया गया ताकि भीड़ है जो इस घटनास्थल से दूर रहे, क्योंकि रात का समय इसलिए यहाँ लाइटें भी लगाई गई है। जो देसी जुगाड़ है उसके जरिए लाइटिंग की व्यवस्था की है ताकि बच्ची को रेस्क्यू करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमने एसपी से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन एसपी है जो अभी अधिकारियों से बात करने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि मैं यहाँ से फ्री होकर फिर आपको अपडेट दूंगा किस प्रकार से जो रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि अभी प्रारंभिक तौर पे एक रिंग बनाकर इस गड्ढे में डाला जाएगा और बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो की जाएगी। लेकिन अगर ये प्रयोग सफल नहीं होता है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो टीम है वो चुनेगी। यहाँ दूसरा ऑप्शन के तौर पे जो पैरेलल एक गड्ढा है वो भी खोदने की जो तैयारी है उसको भी लेकर ये चर्चा की गई है। जेसीबी मशीन, एलएनटी मशीन यहाँ बुला ली गई है। अगर ये दूसरा ऑप्शन काम करता है तो उसके जरिए जेसीबी की मशीन के जरिए यहाँ पे गड्ढा पैरेलल खोदा जाएगा। मैं दिखाना चाहूंगा पीछे जो जेसीबी है, लगा 3 से 4 जेसीबी मशीन यहाँ मंगवा ली गई है, क्रेन यहाँ मंगवा ली गई है, 3 से 4 एम्बुलेंस यहाँ पहुंच चुकी है। जो मेडिकल टीम है वो लगातार यहाँ पहुंच चुकी है और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने का जो प्रयास है वो टीम द्वारा लगातार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो दमकल भी यहाँ मौके पे पहुंच चुकी है। दमकल को भी यहाँ किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए दमकल भी यहाँ मौके पे मौजूद है। जो एम्बुलेंस है, मेडिकल टीम है, पुलिस के आला अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी जो एसडीएम ब्रजेश चौधरी है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। एसपी है वो भी मौके पे पहुंचे। विधायक कोटपुतली हंसराज पटेल है वो भी पल पल की अपडेट जो स्थानीय जो अधिकारी है उनसे ले रहे हैं। जी हीरालाल, एक तो ये बताइए, जो दर्शक अभी जुड़े हैं, जो जानना समझना चाह रहे होंगे कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, ये बताइए। और कोशिश कीजिएगा आसपास अगर कोई प्रतिनिधि या कोई संबंधित व्यक्ति जिनसे आप बात कर सकें, बिना ये ऑपरेशन प्रभावित हुए आप जिनसे बात कर सकें, उनसे जानकारी ले सकें। बताइए पहले तो ये हादसा हुआ कैसे, ये बोरवेल यहां पर किसकी द्वारा खोदा गया था, क्या इसके बारे में जानकारी निकल रही है? बच्ची खेलते खेलते कैसे गिर गई? जी, प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी आई थी वो बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले इस गड्ढे को यहाँ बोरवेल को खोदा गया था, लेकिन इस बोरवेल में पानी नहीं होने की वजह से इस गड्ढे को खुला छोड़ दिया गया था। इस बोरवेल से पाइप भी बाहर निकाल लिए गए थे और इसके बाद है जो इस बोरवेल में जो आज बच्ची है अपनी बहन के साथ यहाँ से स्कूल से घर पहुंची थी और इसी दौरान वो खेलते खेलते इस बोरवेल के पास पहुंच गई। परिजनों के मुताबिक इस बोरवेल को ढकने के लिए एक जो प्लास्टिक का तसला होता है, जो इसको स्थानीय में तसला कहते हैं, उससे उस कवर किया गया था। लेकिन बच्ची जब यहाँ खेलने पहुंची तो उस तसले को उसने हटा दिया और जो छोटी बच्ची चेतना जो 3 साल की बताई जा रही है, खेलते खेलते इस गड्ढे में जाके गिर गई। जब बड़ी बहन इसकी जानकारी उसने परिजनों को दी, उसके बाद परिजनों ने है प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन मौके पे पहुंचा। हालांकि प्रारंभिक तौर पे जो शुरुआत में जो ग्रामीण थे उन्होंने स्थानीय स्तर पे रस्सी के सहारे जो बच्ची 15 फीट की गहराई पे अटकी हुई थी उसको बाहर निकालने का प्रयास किया। बच्ची ने रस्सी भी पकड़ी, लेकिन रस्सी हाथ से छूट जाने के कारण बच्ची जो 100 से 150 फीट नीचे चली गई। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंची है और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। मेरे साथ यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से घटना घटित हुई और आखिर जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि प्रदेश में किस प्रकार से जो घटनाएं घटित हुई है पिछले कुछ दिनों में, आखिर बार बार इस प्रकार की घटनाएं होना काफी चिंताजनक है। क्योंकि ये पहले से पंचायत राज ने भी इनके आदेश निकाले थे, जो सरकारी बोरवेल है या कोई भी है तो उनको ढका जाए। जो पर्सनल खातेदारी की जमीन है उनको खुद जवाबदारी होगी, क्योंकि अब आदेश निकाल देंगे जाएंगे कि जो भी बोरवेल या ट्यूबवेल खाली पड़ा है तो उसको क्या तो ढका जाए या उसके ऊपर जाल लगाया जाए। आखिर बार बार प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं होती है। कोटपुतली के इस कीरतपुरा में भी ये घटना घटित हुई। पूरा अमला, प्रशासनिक अमला है, जनप्रतिनिधि है, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ग्रामीणों को समझाई की जाए ताकि इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। जो आम सभा होती है उसमें जब ये आते ग्राम सभा में जब सभी को बताया जाता है कि जो भी गाँव के अंदर ट्यूबवेल या बावड़ी या कुएं जो खाली पड़े हैं उसको जाल लगाया जाए, उसको ढका जाए, जिससे कि नहीं तो जंगली जानवर उसमें गिर पाएंगे, नहीं कोई कैजुअल्टी हो पाएगी। स्थानीय सरपंच यानी पंचायत प्रशासन हो, स्थानीय निकाय हो, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र में सर्वे करवाएं। इसके लिए कानून भी बना हुआ है, लेकिन कानून प्रभावी तौर पर कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो ट्यूबवेल किया है जो अभी 4-5 दिन में किया है और इसे उन्होंने ट्यूबवेल के अंदर नहीं तो कोई प्लेटें लगाई और ये पाइप निकाल लिए, न उसको ढका। अच्छा हीरालाल, एक चीज और आपने बताई कि एसडीआरएफ की टीम अभी पहुंची है, एनडीआरएफ को भी कॉल किया गया है। कहां से एनडीआरएफ की टीम आ रही है? अगर आ रही है तो कितना वक्त लगेगा उनको भी आने में? क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स एकदम लेटेस्ट होते हैं, साजो सामान उनके पास एसडीआरएफ के मुकाबले ज्यादा संपन्न होते हैं।
जी, एसडीआरएफ टीम के पास जो संसाधन मौजूद हैं उनके जरिए लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। चूंकि एनडीआरएफ टीम के पास इक्विपमेंट जो होते हैं वो काफी उच्च क्वालिटी के होते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी के होती हैं। तो एनडीआरएफ टीम को भी सूचना दी गई है, कुछ देर में एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंच जाएगी। उसके बाद जो रेस्क्यू की कार्रवाई है वो और तीव्र गति से होगी, क्योंकि जितनी देर इस रेस्क्यू को करने में बात करते करते आइए वहां पर जहां पर जो अभी ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि पीछे से लोग हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, हमारे दर्शक देखना चाहेंगे जहां पर पूरा ऑपरेशन चल रहा है। आप थोड़ा मूवमेंट करते करते जानकारी दीजिए कि एनडीआरएफ की टीम अभी पहुंचने वाली है। लगातार तस्वीरें दिखती रहनी चाहिए हीरालाल। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार किस प्रकार से यहाँ कार्रवाई को अंजाम दे रही है। एसडीआरएफ की टीम है लगातार ऑक्सीजन जो पाइप के जरिए है वो इस बोरवेल में बच्ची तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एसडीआरएफ की टीम के जो सदस्य हैं वो इस सर्दी के मौसम में लगातार वो प्रयास कर रही है ताकि बच्ची को सकुशल बाहर निकाले जाए। एसपी जो राजन दुष्यंत हैं वो भी पुलिस अधिकारियों से लगातार संवाद कर रहे हैं ताकि बच्ची को जल्द से जल्द इस गड्ढे से बाहर निकाला जा सके और बच्ची को सकुशल उसके परिजनों को सौंप सके। आप तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण आसपास के जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हैं। इस घटना स्थल से रिंग डालने की प्रयास जो था वो किया जा चुका है। रिंग जो बता रहे हैं, क्योंकि जो हमने हमारी जानकारी के मुताबिक आर्यन को जब निकाला गया था तमाम संपन्न जो संसाधन थे वो फेल कर गए थे। रिंग के जरिए ही आखिरकार 56 घंटे बाद उसको डाला गया था और रिंग में ही उसका हाथ फंस गया था। ये जो दौसा की हम बता रहे हैं बात, हाथ फंस गया था, उसके बाद उसको उस रिंग के जरिए फिर ऊपर निकाला गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश तब तक उसमें सांस नहीं थी। तो रिंग का जो ऑपरेशन है वो उसका प्रयास जो है वो कितनी बार अभी अटेम्प्ट किया गया है, फिर कैसे उसकी तैयारी की जा रही है, थोड़ा उसको भी विस्तार से तस्वीरें दिखाते हुए बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि एसडीआरएफ की टीम का पहला प्रयास यही है कि बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसके लिए वो एक रिंग नुमा जो वायर है उसके जरिए उस रिंग को इस गड्ढे के नीचे डाला जाएगा और उस बच्ची तक पहुंचा जाएगा ताकि बच्ची के हाथों में वो रिंग फंसाकर उसको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो एसडीआरएफ की टीम का पहला प्रयास यही है। इसके बाद अगर रिंग का प्रयोग सफल नहीं होता है उसके बाद आप नजर रखें हीरालाल लगातार हो रहे डेवलपमेंट पर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक बड़ी खबर है, बड़ा मामला है। लगातार